हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एपीपीएससी की जो वेबसाइट है वो ओपन कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस इन एपी एजुकेशन सर्विस। 30/12/2023 को ये नोटिफिकेशन आया था। अगर हम इसके बारे में अच्छे से जाने, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इस तरीके का एक नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन हो किसके लिए आया है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस इन एपी। तो यहाँ पर अगर हम देखिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए आया हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, पोस्ट ऑफ लेक्चरर का यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। अगर हम यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसीज रहने वाली है 240, और आप इस वेबसाइट पे जाके 24 तारीख से लेकर 13/2 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 20 दिन आपको मिलेंगे अप्लाई करने के लिए। बहुत टाइम है अभी, 24 तारीख तक ये पोर्टल ओपन होगा, तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन पे। सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपका जो है एलिजिबल हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है एनी एप्लीकेशन सेंट थ्रू एनी अदर मोड, जो होगा वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन मोड पे भेजना। आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा वेबसाइट पे विद रजिस्टर्ड OTPR नंबर। In case candidate is applying for the first time to post notified by APPSC, she shall register his her biodata particulars through or one-time profile registration on the Commission's website. Once applicant registered his her particulars, a user ID is generated. तो आप पहले रजिस्टर कर लेना और फिर रजिस्टर करने के बाद लॉग इन कर लेना। द सिलेक्शन टू द पोस्ट सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एग्जाम, सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है। रिटर्न टेस्ट जो है वो अप्रैल या फिर मई के महीने में होने वाला है। Based on the merit and written examination, the candidates will be shortlisted for a computer proficiency test के लिए उनको बुलाया जाएगा। No candidate shall be eligible for appointment unless he she qualifies। CPT आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो वैकेंसीज बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए 19, जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 19, फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए 11, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए 26, ये और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 17। अगर हमारे जितने भी साइंस के होते हैं मेन सब्जेक्ट्स, उनमें ये जो है वैकेंसीज रहने वाली है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही रहता है कि मैम बॉटनी के लिए वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर बॉटनी के लिए भी वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पर देखें, द कैंडिडेट शुड पोजेसेस द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जो भी ये क्वालिफिकेशन बोलेंगे वो आपकी 30 तारीख तक होनी चाहिए। 30/12 तक आपकी वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो क्या बोला गया है? द ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज, स्केल ऑफ पे, एज, कम्युनिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन विद इंस्ट्रक्शंस विल बी अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट बिफोर 24/1/2024। तो 24/1/2024 तक ये आपको बता देंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, वैकेंसी की ब्रेकअप क्या है, स्केल ऑफ पे क्या है, एज, कम्युनिटी, ये सब बता देंगे। नॉर्मली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो यही होती है कि आपके पास एमएससी या फिर नेट सेट होना चाहिए, लेकिन स्टिल जो पर्टिकुलर प्रॉपर जितनी भी एलिजिबिलिटी होगी वो आपको 24 तारीख तक इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो जब भी वो अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे भी बता दूंगी, और आप खुद भी इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो आप देख सकते हैं कि पेपर किस तरीके का रहने वाला है। 150 क्वेश्चंस तो होंगे जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी के लिए, और 150 क्वेश्चन होंगे आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके। टोटल जो एग्जाम होगा वो 450 मार्क्स का होगा, जिसमें 300 मार्क्स का होगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट और 150 मार्क्स का होगा जनरल स्टडीज। द कैंडिडेट्स हैव टू चूज वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी एक पेपर जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप उसमें चूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी में, इन्होंने क्या क्या पूछने वाले हैं इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। बॉटनी का सिलेबस क्या होगा, जब आप सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हद तक CSIR को जो सिलेबस है उससे मैच करता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो बहुत ज्यादा हद तक CSIR के सिलेबस से मैच करता है। तो आप आराम से यहाँ पर ये दे सकते हो अगर आप एलिजिबल होके, तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम दीजिएगा गाइस। ये केमिस्ट्री का आ गया, फिर ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का है। जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे जूलॉजी का भी आ चुका है। जूलॉजी का आप देख सकते हो क्या है, इसमें डाइवर्सिटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ है वो हमारी वैसी ही है जैसे CSIR नेट में होती है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो।
इवोल्यूशन है, डेफ बायो है, फिर हिस्ट्री का, फिर हिस्टोलॉजी है, फिर इकोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सेम है एज दैट ऑफ CSIR। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 मार्क्स होंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर कितने रहने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट ए में क्या क्या चीज़ें वो देखने वाले हैं आपसे, पार्ट बी में। तो आपको कंप्यूटर भी अच्छे से आना चाहिए अगर आपको इसमें एलिजिबल रहना है। तो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, बाकी का जो भी अपडेट है इससे रिलेटेड, जैसे ही आएगा अपडेट मैं वैसे ही आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा गाइस। और उसी के साथ साथ ये जो वेबसाइट जो मैं लिंक में दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैं इसका लिंक दूंगी, वो भी आप सेव करके रखिएगा ताकि जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आप भी चेक कर सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं बंसल बायोलॉजी के ऊपर, तो आप यहाँ पर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ आके पढ़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।